एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया गया लोकमान्य तिलक अवार्ड। स्टेज पर एक तरफ एनसीपी के कदावर नेता पीएम का करते रहे सम्मान, तो दूसरी तरफ सड़क पर मणिपुर वाक़े पर एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन के हाथों में काले झंडों के साथ लहराते दिखाई दिए एनसीपी के झंडे। स्टेज पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पुकारते रहे वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का नाम, जबकि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे सोने में रहे मसरूफ़। और समृद्धि हाईवे पर फिर पेश आया दिलखराश हादसा। पुल के काम के दौरान गार्डर और क्रेन गिरने से 15 गरीब मजदूरों की चली गई जान। हुकूमत ने किया 5-5 लाख रुपयों की इमदाद का ऐलान। वाज़ेह है कि आज महाराष्ट्र के पूना में मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से नवाजने के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। और इस प्रोग्राम की खास बात ये थी कि एनडीए के खिलाफ बने अपोजिशन जमातों यानी इंडिया में शामिल एक अहम चेहरा यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बानी सदर शरद पवार के हाथों ये एजाज़ दिया गया, जिसके सबब अपोजिशन जमातों में कन्फ्यूज़न पाया जा रहा है। वहीं एक और ख़ास बात इस प्रोग्राम की ये रही कि जिसे देखकर सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आवाम तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है कि आखिर ये सियासी पार्टियां आवाम को दिखाना क्या चाहती हैं। दरअसल हुआ यूँ कि नरेंद्र मोदी के पूना दौरे पर मणिपुर वाक़ियों को लेकर पूना शहर में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया और मोदी वापस जाओ के नारे लगाए गए, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को सख्त कसरत करनी पड़ी। और एक तरफ स्टेज पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर अपना दावा करने वाले महाराष्ट्र के 2 कदावर कायदीन शरद पवार और नायब वज़ीर आला अजित पवार एक तरफ तो वज़ीर आज़म का सम्मान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सड़क पर हो रहे मुजाहरे में मुजाहिरीन के हाथों में जहां काले झंडे दिखाई दिए, वहीं एनसीपी के घड़ी निशान वाले झंडे भी लहराते रहे। जिसके बाद आवाम में ये चर्चे है कि ये सियासी पार्टियां और इनके कायदीन अपने मफाद के लिए कब तक आवाम को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। वहीं लोगों में ये बहस भी जारी है कि आखिर मुजाहरा करने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस के वर्कर्स अजीत पवार के हामी थे या फिर शरद पवार के, क्योंकि पार्टी पर दावा तो दोनों ही कायदीन कर रहे हैं। बहरहाल शरद पवार के हाथों नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से नवाजा गया और मणिपुर वाक़े पर वज़ीर आज़म के पूना दौरे पर अपनी नाराज़गी करने वालों ने भी दिल खोलकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। नाजरीन, पूना में मुनाकिदा लोकमान्य तिलक अवार्ड प्रोग्राम में मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्टेज पर खड़े होकर मुल्क के अवाम को मुखातिब कर रहे थे, तो वहीं महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे शायद इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। नरेंद्र मोदी स्टेज पर आते ही मौजूद मेहमानों का नाम लेकर इब्तदाई कलिमात पेश कर रहे थे। वहीं रियासत के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे अपनी आंखें बंद करके नींद में मसरूफ़ थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने ही समृद्धि हाईवे पर एक दिलखराश हादसा पेश आया था, जिसमें एक ट्रैवल बस में सवार 25 मुसाफिरों की जान चली गई थी। इस वाक़े को लेकर पूरे महाराष्ट्र में हुकूमत और मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया के तई गम व गुस्सा पाया जा रहा था और कई मकामात पर तो समृद्धि हाईवे पर बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के लिए एहतजाज भी हुआ था और हुकूमत ने समृद्धि हाईवे को हादसात से पाक करने के लिए सख्त इक़दाम करने का ऐलान किया था। हुकूमत ने इस वक्त कहा था कि अब समृद्धि हाईवे पर हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात समृद्धि हाईवे पर फिर एक बड़ा दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें शाहपुर से करीब बन रहे पुल के काम के दौरान गार्डर और क्रेन के गिर जाने की वजह से 15 गरीब मजदूरों की जान चली गई। हादसे के फौरी बाद राहतकारी का काम शुरू कर दिया गया, जो अब भी जारी है। वहीं हुकूमत की जानिब से इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे इन गरीब मजदूरों को, जिनके घर वालों की परवरिश का अब एक बड़ा मसला पैदा हो चुका है, इन्हें हुकूमत की जानिब से 5-5 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान किया गया, जिस पर आवाम की जानिब से नाराज़गी जताई जा रही है। आवाम का कहना है कि मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब मजदूरों की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपये देकर हुकूमत गरीब ख़ानदानों के साथ नाइंसाफ़ी ना करे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।